जूते पहन के आप बिल्कुल नंदी के बगल में हैं। वो बार बार ऊपर से कह रहे हैं कितना ठीक है ये मैडम? क्यों? नंदी के करीब जूते, वो कह रहे हैं नहीं रिकॉर्ड होएगा ये। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए क्षमा कर देते हैं इन्हें। चलिए आप भी खड़े हैं जूते पहन के नंदी के बगल में। नंदी जी आगे है, नंदी जी आगे। आप बताओ क्या चाहते हो आगे? हम ये चाहते हैं कि भाव में भक्ति हो। भक्ति तो है अंदर से, लेकिन जूत की मत से आ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? भक्ति जूते 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 कम भक्ति में शक्ति है। और नंदी बाबा अगर बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जूते लेके वहाँ पहुँच जाए। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है रूम की। ठीक है जी, जहाँ रूम लगा हुआ है कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर, 15,000 से कम कोई रूम नहीं मिल रहा यहाँ पे। ठीक है, और एक आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो अपने अकेला मत्था टेकने आ रहा है वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो 15,000 एक आदमी कैसे देगा? आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, जलंधर जिले से। ठीक है, हम वहाँ पे आए हैं, बहुत श्रद्धा थी, पहले फर्स्ट टाइम आए हैं, मगर यहाँ पे आके हमने जो देखा वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है सर, कोई भी है नंदी महाराज के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उससे ऊपर कौन है भाई? मेरे को ये बताइए। आप उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर पैर लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ की आस्था है आपकी? ठीक है, अगर आए हैं तो वो दर्शन देके तोड़ेंगे यार, ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो ऐसे ही मोड़ देंगे वापस। टाइम लगेगा, थोड़ा कष्ट है, झेलना पड़ेगा भाई। चलिए डीएम रुद्रप्रयाग इस बात का ध्यान दें, ये जो भाई बोल रहे हैं कि 10,000, 20,000, 15,000 में कमरा दिया जा रहा है। वैसे मैं बता दूं गौरीकुंड में कल कमरे तो थे नहीं, और हम तो भैया कैसे रात बिताई है वो तो हम ही जाने। लेकिन ये भाई अगर बाबा के दरबार से ये बात कह रहे हैं तो डीएम रुद्रप्रयाग आपको ये बात गौर करनी पड़ेगी। क्या वाकई में 10,000, 15,000 और 20,000 में कमरे मिल रहे हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग सजाइए बाबा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरा घुमा कर देख लीजिए, कोई इनमें से आपको दिखाई दे रहा है जो श्रद्धा से मत्था टेकने आया हो? सब सेल्फी लेने आए हैं, सेल्फी वीडियोग्राफी करने आए, चलो कोई बात नहीं है, वो सभी को है, हमारा भी दिल किया, हमने भी किया है, ये नहीं मैं बोल रहा, मगर एक आस्था होती है। ठीक है, आप जूते चप्पल पूरे नजदीक आके उतार रहे हो, ठीक है, थोड़ा पीछे उतार दो, कोई चोरी नहीं करेगा। अगर यहाँ से चोरी होगी इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 100% की। चलिए इस समय लगातार तैयारी चल रही है बाबा केदार को सजाने की, और आसपास के इलाकों की अगर मैं बात करूं तो हल्की हल्की धुंध अब चारों तरफ से आगोश में लेने लगी है पहाड़ों को, और हल्की हल्की बर्फ पड़ी है। हालांकि सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है ओम पर्वत पर, हालांकि वहां भी बादल आगे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आसपास के जो होटल वाले हैं अभी भी इनकी तैयारी चल रही है। पीछे भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि मार्केट वाले बहुत परेशान थे, उनकी दुकानें क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल अभी तैयारियां जय श्री केदार को सजाने की तैयारियां चल रही हैं, और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। चलिए बने रहें। चलिए बाबा की कृपा ऐसी है कि जिनको बुलावा होता है वही आते हैं, और वहां से एक भाई ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि जो मेरा नाम है उस नाम को भी सार्थक करना है। लेकिन फिलहाल चलिए आप लोग थोड़ा दर्शन कर लीजिए, आगे कर लीजिए, और थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये नंदी महाराज हैं, ये नंदी महाराज हैं। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार। चलिए जो लोग भी नंदी महाराज के और यहाँ बाबा के नजदीक आना चाह रहे हैं जूते चप्पल जरूर उतार दें भैया। देखिए, और कैमरे के सामने भी ना आए। आस्था भक्ति तभी अच्छी लगती है जब हम उन्हें मानते हैं। अगर आपके अंदर आस्था है, भक्ति है, तो मानना भी पड़ेगा। और मानते मानते यहाँ देखिए फूलों की सजावट चल रही है। आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ ये देखिए तस्वीरें। पहली बार मैं बाबा केदार के दरबार में आया हूँ, और ये मत सोचिए अर्जी लगाने आया हूँ, आप सबकी खुशहाली के लिए आया हूँ, अपने उत्तराखंड की खुशहाली के लिए आया हूँ, और आया हूँ अपने पूरे देश की खुशहाली के लिए। ये बाबा का दरबार सज रहा है, आप देखिएगा। और रास्ते में मैंने जो खबर दिखाई थी उसमें मैंने एक गुजरात का एक परिवार बताया था जो ये कह रहा था कि हर बार इसको हम ही सजाते हैं। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ पे ये तस्वीरें आप देखिएगा। इस समय मैं आता हूँ आपके पास में, तो ये देखिए अभी बाबा का दरबार सज रहा है, और कल सुबह 7 बजे जो मुहूर्त बता रहे हैं। और डोली की अगर मैं बात करूं तो रास्ते में अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए वो डोली भी पहुंच रही है, और सुबह 8:30 बजे गौरीकुंड से वो डोली चली है, रास्ते में है, पहुंचने वाली है। हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि हमें यहाँ पहुंच के ये व्यवस्थाएं भी दिखानी थी। भाई साहब आप लोग आगे खड़े हो गए, मैं बाबा को कैसे दिखाऊंगा? बाबा
बाबा को दिखाने के लिए हम आए हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इधर आप देखिए, भव्य दिव्य बाबा का दरबार, और यहाँ यहाँ ये देखिए सजावट हो रही है। ऊपर आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं। और इस बार मैं कह रहा हूं, इस बार मेरा दावा है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हर बार का। इतनी अधिक संख्या में हमें पहले ही कपाट खुलने से पहले यहाँ दर्शालु मिलेंगे। गौरीकुंड की अगर मैं बात करूं तो कल गौरीकुंड में पैर रखने को जगह ही नहीं थी, वहां पर होटल खाली नहीं थे। तो चलिए, भाई साहब बड़ी देर से हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं कहता हूं भक्ति है तो शक्ति है, और शक्ति है तो भक्ति है, और दोनों चीज नहीं है। तो एक बार बाबा केदार के दरबार में आए, आपको भक्ति और शक्ति मिलेगी। आप कहाँ से? जय श्री केदार। मैं नैमिषारण उत्तर प्रदेश की पावन धरती से हूँ मैं। अच्छा, योगी जी के इलाके से आए हैं। अच्छा, योगी जी भी हमारे ही हैं, हमने दे रखे हैं वहाँ वो। जी, योगी जी, हम नैमिषारण की पावन धरती से आए हैं। बाबा जी की कृपा से 2018 से बराबर दर्शन कर रहे हैं, और बाबा जी की बड़ी कृपा हमारे पे है, हमारे परिवार पे है। बाबा ने हमको इस बार पहली बार डोली के साथ दर्शन करने का समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और बहुत ही आनंद आया है। इस बार इतना आनंद आया, इतना कभी भी हमको दर्शन में नहीं आनंद आया जितना इस बार हमको दर्शन में आनंद आया है। और सबका आपका बहुत ही सहयोग रहा, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। शासन प्रशासन और मीडिया की सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज की सारी कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री केदार। बहुत अच्छे दरबार की जय। महादेव। हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव।